मैं मोदी साहब को ये छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो पुराने वक्त चले गए, अब नए नौजवान हैं माशाल्लाह। ये ना बात सुनने वाले, ये ना बात टलने वाले। अब मोदी को करना है जो कर ले। इस कौम में पठान रहते इस पाकिस्तान में, और कश्मीरी हम इनके साथ है, पहले भी इनके साथ है और अब भी इनके साथ है। इंशाल्लाह मोदी को हम चूड़ियाँ पहनाएंगे। वो जो भी बातें सोच रहे हैं, इनफैक्ट वो दूर से बैठे सोच रहे हैं। उन्हें नहीं पता पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का। बिल्कुल पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो नंबर 1 पर हैं, और ये सारे जानते हैं। और ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि कुछ भी पाकिस्तान को, बस बातें तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठकर, मोदी के बारे में कुछ भी कह दूँ। जो आज़ादी है वो उनका बुनियादी हक है और वो उनको मिलके रहेगी। जो उनकी तरफ से जदोजहद है वो जारी रहनी चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ से जो सफारती सतह पे कोशिशें हैं उनको तेज़ करने की ज़रूरत है। बाकी ये अंदरूनी मसाइल वो पाकिस्तानी अवाम भी ये फेस कर रही होती है, हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। पाकिस्तानी अवाम को भी ये रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस, हुकूमत से हमारे मुतालबे हैं, हम वो हुकूमत ने पूरे करने ही करने। और बात रही मोदी साहब की, मोदी साहब ये ना सोचे कि हम अगर आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है हम। अगर कोई पाकिस्तान पर बात आई तो उससे पहले हम अपना जान कुर्बान करेंगे, और हम करते आए। और मोदी अपना आप खुद ख़राब करेगा। अगर पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर की तरफ वो आंख भी उठाकर देखेगा तो वो उसका अंजाम खुद देख लेगा। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे अपने वतन की खातिर। इससे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही ताल्लुकात अच्छे होंगे, बल्कि वक्त आने तक ये बिगड़ते रहेंगे। और पहले भी वो देख चुके हैं, जिस तरह उनका एक बहुत अच्छा फ्लाइंग ऑफिसर भी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कैसा रद्द अमल देखा था। आप लोग साहब जानते हैं कि वो पकड़ा भी गया और बहुत ज़्यादा उसको मारा पीटा भी गया। तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ भी हमारा बिगाड़ सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बातों के, उसके पास कुछ अवेलेबल नहीं है। वो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को क्या चूड़ियाँ बनाएगा। और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम उसे अपना मुल्क तस्लीम करते हैं, और हमारा भाईचारा, हम तो ये दुआ करते हैं कि हमारा जिस तरह भाईचारा चलता है उसी तरह चलता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उससे पहले हम इंडिया से मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे बॉर्डर इंडिया से मिलते जुलते हैं। और वो अगर एक जान लेगा तो हम 10 जाने। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी अब्दुल शकूर, वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शन वीडियो। मेरे अंकल, मेरे बाप, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भाजी, आप सब लोग अगर अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिठू भाई को अपनी मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ज्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। जी कश्मीर के कुछ दिनों से, आज़ाद कश्मीर में कुछ दिनों से हालात थोड़ा कशीदा थे, शदीद किस्म के एहतजाज चल रहे थे कश्मीर में। और इसको कश्मीर के हालात को देखकर दुनिया भर से स्टेटमेंट्स आए, बयान आते हैं, जिसमें इंडिया भी नहीं रहा गया। इंडिया ने भी अपने बयान दिए हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, मुझे नाम नहीं उनका मालूम, मैंने उसका वो डाल दिया तस्वीर, जिसको देख लें आप। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जिस तरह के कश्मीर के हालात चल रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के हालात चल रहे हैं, वो खुद ब खुद इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा, इंडिया के साथ इलाहा हो जाएगा, इंडिया के साथ मिल जाएगा, खुद ब खुद मिल जाएगा। इस पर आज़ाद कश्मीर के आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अपने भी बयान दिए कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा, कश्मीर को इंडिया के साथ नहीं मिलने देगा। और पाकिस्तान एटमी पावर है, वो कभी ऐसा नहीं होने देगा। इस पर भी इंडिया की तरफ से जवाब आया, फिर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने बयान दिए कि अगर उसने चूड़ियाँ नहीं पहनी तो हम उसको चूड़ियाँ पहना देंगे। और इस पर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो आज की हमारी वीडियो में देखेंगे, और उस पर हम अपना रिएक्शन देंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और कश्मीर के मुतालिक आपने अभी तक कमेंट्स नहीं, जल्दी जल्दी आप कमेंट्स करें और हम देखते हैं पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन। मैं मोदी साहब को ये छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो पुराने वक्त चले गए, अब नए नौजवान हैं माशाल्लाह। ये ना बात सुनने वाले, ये ना बात टलने वाले। अब मोदी को करना है जो कर ले। इस कौम में पठान रहते इस पाकिस्तान में, और कश्मीरी हम इनके साथ है, पहले भी इनके साथ है और अब भी इनके साथ है। इंशाल्लाह मोदी को हम चूड़ियाँ पहनाएंगे। वो जो भी बातें सोच रहे हैं, इनफैक्ट वो दूर से बैठे सोच रहे हैं। उन्हें नहीं पता पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का। पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो नंबर 1 पर हैं, और ये सारे जानते हैं। और ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि कुछ भी पाकिस्तान को, बस बातें तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठकर, मोदी के बारे में कुछ भी कह दूँ। जो आज़ादी है वो उनका बुनियादी हक है और वो उनको मिलके रहेगी। जो उनकी तरफ से जदोजहद है वो जारी रहनी चाहिए,
और पाकिस्तान की तरफ से जो सफारती सतह पे कोशिशें हैं उनको तेज़ करने की ज़रूरत है। बाकी ये अंदरूनी मसाइल वो पाकिस्तानी अवाम भी ये फेस कर रही होती है, हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। पाकिस्तानी अवाम को भी ये रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस हुकूमत से हमारे मुतालबे हैं, हम वो हुकूमत ने पूरे करने ही करने। और बात रही मोदी साहब की, मोदी साहब ये ना सोचे कि हम अगर आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है हम। अगर कोई पाकिस्तान पर बात आई तो उससे पहले हम अपना जान कुर्बान करेंगे और हम करते आए। और मोदी अपना आप खुद खराब करेगा। अगर पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर की तरफ वो आंख भी उठाकर देखेगा तो वो उसका अंजाम खुद देख लेगा। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे अपने वतन की खातिर। इससे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही ताल्लुकात अच्छे होंगे, बल्कि वक्त आने तक ये बिगड़ते रहेंगे। और पहले भी वो देख चुके हैं, जिस तरह उनका एक बहुत अच्छा फ्लाइंग ऑफिसर भी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कैसा रद्द अमल देखा था। आप लोग साहब जानते हैं कि वो पकड़ा भी गया और बहुत ज़्यादा उसको मारा पीटा भी गया। तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ भी हमारा बिगाड़ सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बातों के, उसके पास कुछ अवेलेबल नहीं है। वो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को क्या चूड़ियाँ बनाएगा। और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम उसे अपना मुल्क तस्लीम करते हैं और हमारा भाईचारा, हम तो ये दुआ करते हैं कि हमारा जिस तरह भाईचारा चलता है उसी तरह चलता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उससे पहले हम इंडिया से मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे बॉर्डर इंडिया से मिलते जुलते हैं। और वो अगर एक जान लेगा तो हम 10 जाने उनकी लेंगे। इतना नहीं करना। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-4 दिन से आज़ाद कश्मीर के हालात काफ़ी कशीदा हैं। आज़ाद कश्मीर में शदीद किस्म के एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे थे। आज़ाद कश्मीर को लेकर दुनिया भर ने जो है अपने अपने बयान दिए। इंडिया से भी ना रहा गया, इंडिया ने भी कश्मीर को लेकर अपने जो बयान है वो जारी किए। कश्मीर पर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के हालात ऐसे हो गए हैं कि वह खुद ब खुद इंडिया के साथ जम हो जाएंगे, इंडिया के साथ मर्ज हो जाएंगे। जिस पर जम्मू कश्मीर के एक्स सीएम फारूक अब्दुल्ला साहब का कहना था कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को इस तरह इंडिया के साथ जाने नहीं देगा। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी तो हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देंगे। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, पाकिस्तान के पास चीनी नहीं है, और अगर पाकिस्तान के पास चूड़ियाँ नहीं है तो इंडिया पाकिस्तान को चूड़ियाँ भिजवा देगा, चूड़ियाँ पहना देगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस बयान पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। राजा दानिश। क्या करते हो आप? हम ये इधर उस्मान जोश पे होते हैं। आप भी? जी। अच्छा, आपको पता है कि पिछले 3 से 4 दिन से आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पे मुसलसल जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरे हो रहे हैं, उनके कुछ मुतालबात हैं। जिस पर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एक दिन आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर खुद ब खुद इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहेगा। जिस पर जम्मू एंड कश्मीर के जो एक्स सीएम हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, उनके पास एटम बम है। जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी तो हम पाकिस्तान को, यानी इंडिया पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देगा। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, गंदुम नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अगर उनके पास चूड़ियाँ नहीं है तो उन्हें हम चूड़ियाँ भी भिजवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं मोदी साहब को ये छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो पुराने वक्त चले गए, अब नए नौजवान हैं माशाल्लाह। ये ना बात सुनने वाले, ये ना बात टलने वाले। अब मोदी को करना जो कर ले। इस कौम में पठान रहते इस पाकिस्तान में, और कश्मीरी हम इनके साथ है, पहले भी इनके साथ है और अब भी इनके साथ है। इंशाल्लाह मोदी को हम चूड़ियाँ पहनाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामलात पर? हम ये कहना चाहते हैं, देखें हर आदमी की अपनी राय होती है और हमें अपना हक मांगना चाहिए। हुकूमत से हमारे मुतालबे हैं, हम वो हुकूमत ने पूरे करने ही करने। और बात रही मोदी साहब की, मोदी साहब ये ना सोचे कि हम अगर आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है हम। अगर कोई पाकिस्तान पर बात आई तो उससे पहले हम अपना जान कुर्बान करेंगे और हम करते आए। और मोदी अपना आप खुद ख़राब करेगा। अगर पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर की तरफ वो आंख भी उठाकर देखेगा तो वो उसका अंजाम खुद देख लेगा। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे अपने वतन की खातिर।
उसने ये अपडेट वगैरह उसने तो पाकिस्तानियों के जज्बे वो अपने हक के लिए अगर इतना लड़ सकते हैं तो वो ये सोचा अगर वो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए आए तो वो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जिस तरह अपने हक के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ जंग की है उसका नतीजा सामने आ चुका है। आप लोगों के मुतालबात जो है वो पूरे कर दिए गए हैं। जी मुतालबात तो हमारा हक है, हम हुकूमत से अपील भी करते हैं और हम अपना हक लेना भी जानते हैं, लेकिन हमारे ये अक्सर आपने अपडेट वगैरह देखी होगी, न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, हम इस करप्ट जो सिस्टम है हम उसके खिलाफ हैं। हम इंडिया में एक आवाज़ बुलंद होती है, इंडिया बार बार ये क्लेम करता है कि आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता है, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं नहीं, हम आज़ाद कश्मीर के इल्हाक इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहते। आज़ाद कश्मीर का एक ही मुतालबा है या हमें खुद मुख्तियार रियासत चाहिए। पाकिस्तानियों के साथ भी हम यही कहते हैं कि हमें खुद मुख्तियार रियासत चाहिए, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि हमारे जो उधर कश्मीरी भाई शहीद हुए हैं उन्होंने जो जाने कुर्बान की, अगर हम पाकिस्तान के साथ अपना इलाक कर देते तो उनकी वो जानें बिल्कुल ज़ाया जाती हैं। कोई मकसद नहीं रहता फिर उनकी जानें कुर्बान करने का। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला चल रहा है 77 सालों से, वो है मसला कश्मीर। मसला कश्मीर को लेकर एक बयान यहाँ से जारी होता है, एक बयान इंडिया से जारी होता है। इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है कि एक दिन आज़ाद कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर खुद ब खुद जो है इंडिया के अंदर जम हो जाएगा। और जो पिछले दिनों में 3-4 दिनों में आज़ाद कश्मीर के हालात हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद आज़ाद कश्मीर में एक आज़ादी की तहरीक चल रही है और आज़ाद कश्मीर हंसी खुशी इंडिया के साथ मिल जाएगा। नहीं, ये उनकी बिल्कुल गलत फहमी है। आपने ये अपडेट वगैरह सुनी होगी, उसमें आज़ाद कश्मीर के लोगों के सिर्फ 2 मुतालबात थे, एक बिजली का और एक आटे का। क्योंकि आपको पता है उधर बेरोजगारी बहुत है और रोज़ माशत जो है पाकिस्तान से आमद वगैरह होती है, इस वजह से उनका ये हक है। क्योंकि हमारे पास जो हमारी बिजली है हमसे 4 पे ख़रीद कर हमें 58 पे दी जा रही है, तो वो किधर से, वो मज़दूर लोग किधर से? आजकल आपको तो पता है एक मज़दूर की दिहाड़ी नॉर्मल 1500 रुपये होनी चाहिए, वो आपको 500-600। इधर आप किससे भी पूछ लें मार्केट में, बहुत सारे कश्मीरी भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, उनसे पूछें आप 6 या 700 रुपये दिहाड़ी है, और 600-700 रुपये दिहाड़ी में एक आदमी का निज़ाम नहीं चल सकता। नॉर्मल 1500 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। अगर आप 2000 मान या 4000 रुपये मान आटा खरीद रहे हैं तो आप किस तरह रोज़गार चलेंगे? आपकी तलीमी निज़ाम दिन ब दिन ख़राब होता जाएगा, आप अपने बच्चों के लिए तलीमी तरबियत नहीं दे सकें, इसकी वजह से मुल्क जो आपका वो तबाही की तरफ गुमराह होगा। ये बात हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को सोचनी चाहिए। वो कश्मीरी भाई जो हमारे मुजाहिद निकले हैं वो अपने सिर्फ हक की खातर निकले। अगर इधर देखें आप 45,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आपका 15-18 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ रहा है। अगर वो आप बिजली का बिल पैदा करेंगे तो आप खाना पीना किधर से खाएंगे? खाना पीना खाएंगे तो आप बच्चों की तालीम के लिए किताबें वगैरह वो किधर से आप मुहैया लेकिन करेंगे? अच्छी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के मुतालबात पूरे हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो है उनके लिए बिजली और आटा जो है वो सस्ता कर दिया है। ये होती है जी कौमें। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बता दिया है कि किस तरह मुतालबात पूरे करवाए जा सकते हैं। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है कि हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देंगे, वो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को क्या चूड़ियाँ बनाएगा? और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम उसे अपना मुल्क तस्लीम करते हैं और हमारा भाईचारा, हम तो ये दुआ करते हैं कि हमारा जिस तरह भाईचारा चलता है उसी तरह चलता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उससे पहले हम इंडिया से मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे बॉर्डर इंडिया से मिलते जुलते हैं, और वो अगर एक जान लेगा तो हम 10 जाने उनकी लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये मामला जो हैं वो टेबल टॉक से हल होने चाहिए, पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए? आज तक जंगे करके किसी को कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। हमने इंडिया के साथ 3 से 4 जंगे लड़ी हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है दोनों मुल्कों का। ये देखें, तीन जंगें तो हो गई हुई हैं। अगर टेबल टॉक पे बात की जाए तो सबसे बेहतर हल है कि आप टेबल टॉक पे बात कर लें। अगर टेबल टॉक नहीं है, अगर उस तरह आप जंग लड़के करना चाहते, कोई मसला नहीं। हमारे जो बावजात से सब जंगे लड़के अपने मुल्क आज़ाद किया। ये जब आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ तो पहले जंग हुई थी, ये पाकिस्तान से पहले आज़ाद हुआ है। अक्सर लोग ये मीडिया पर बातें करते हैं ये कश्मीर कौन है, हमारे तो कश्मीर का झंडा भी यहाँ पे नहीं लहराया जाता। हमें इस वजह से दुख होता है कि जिधर भी आप जाएँ तो हमारे आज़ाद कश्मीर का झंडा आपको नज़र नहीं आएगा। हमें एक मुल्क तस्लीम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे दिलों में नफरत, बगावत पैदा होती है। हम तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको तस्लीम किया जाए, और जिसकी वजह से अगर वो तस्लीम नहीं करते तो हम तस्लीम करना जानते हैं। आपने अपडेट वगैरह देखी होगी। अगर पाकिस्तान की रियासत आज़ाद कश्मीर को तस्लीम नहीं कर रही, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं हम।
किस तरह तस्लीम किया जाता है? आप लोगों के तमाम मुतालबात तो पूरे हो चुके हैं। देखें, अगर टेबल टॉक पे बात कर दी जाती तो वो सबसे बेहतर होता, क्योंकि ये हक तो कश्मीरियों ने अपने जज्बे और अपने मुजाहिदीन के ज़रिए हासिल किया है। अगर वो टेबल टॉक की वजह से हो जाता तो हम फिर भी पाकिस्तान के दिली शुक्रिया अदा करते। लेकिन जो हालात सूरत FC वगैरह भेजी गई, उसके अलावा पुलिस वगैरह भेजी गई, ये हमें बहुत दिली दुख हुआ, क्योंकि आप अपने मुसलमान भाइयों पर इतना जुल्म वगैरह करते हैं, तो ये हम इसी वजह से दूसरे लोगों को, आपके दुश्मन ममालिक को भी ये उन बात करने का मौका मिल जाता है। और यही हुआ ना, आप देखें ना कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया कि आप जी ये बात करते थे कि मकबूजा कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, वहाँ पे इंडिया जुल्म ढा रहा है, और आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। यही देखें ना, दफ़ा 144 नाकस किया गया आज़ाद कश्मीर में, और उसके अलावा ये वही इंडिया वाले हालात इधर हो गए थे मकबूजा कश्मीर वाले कि दफ़ा 144 नाकस करके अवाम को मारा जा रहा था, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा था। हमारे मुतालबात ये हैं कि अवाम को उनकी हक़ के मुताबिक जीना चाहिए और उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे कर देने चाहिए। क्यों, और यही हम आज़ाद कश्मीर के वज़ीर नवारुल हक से भी कहते हैं कि आप ये काम करें और जो आज़ाद कश्मीर के अवाम के मुतालबात हैं वो पूरे करें। और शहबाज शरीफ साहब को भी यही कहते हैं कि अपने जो आपका काम है वो करें। अगर आप 4 रुपये यूनिट बिजली हमसे खरीद रहे हैं तो उन लोगों को आप सस्ती दें। अगर आप 58% पे 58 दे रहे हैं तो उसकी वजह से उनके बहुत नुकसान हो रहा है, उनके बच्चों की तालीमी तरबियत, मुल्क की माशियत, बहुत चीज़ें तबाह बर्बाद की जा रही हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कदीर नाम है मेरा। अब्दुल कदीर, नाम तो बड़ा अच्छा है, करते क्या है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त, काम भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, आपको पता है पिछले 3 से 4 दिनों में आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, वहाँ पे मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे थे, शटर डाउन हड़ताल चल रही थी, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया, कश्मीरियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें भी हुई, और इस पर तो पूरी दुनिया बात कर ही रही थी, लेकिन इंडिया ने भी इसके ऊपर बात की। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया कि कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोग खुद ब खुद इंडिया के साथ मर्ज होना चाहेंगे। जिस पर जम्मू कश्मीर के जो एक्स CM हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, पाकिस्तान के पास एटम बम है और वो कश्मीर को लेकर चुप नहीं बैठेगा। जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान के पास चूड़ियाँ नहीं हैं तो हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देंगे। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, चीनी नहीं है, चूड़ियाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ अपने वो जो पॉइंट्स मेरे माइंड में। वो सबसे पहला तो यही है कि वो जो भी बातें सोच रहे हैं, इनफैक्ट वो दूर से बैठे सोच रहे हैं, उन्हें नहीं पता पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का। पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो नंबर 1 पर हैं और ये सारे जानते हैं, और ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि कुछ भी पाकिस्तान को, बस बातें तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठकर, मोदी के बारे में कुछ भी कह दूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इंसान जो है ना किसी की सिचुएशन को देखने से पहले कुछ बोलता रहे, तो वो फजूल है। ये सारे के सारे जो भी वो पॉइंट्स या नज़रियात अपने बयान कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं होगा, ना ही इन पॉइंट्स का कोई भी हमारे फोर्सेस के ऊपर भी असर होगा। इंशाल्लाह हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा डिफेंस मौजूद है, हमारे पास एक अच्छी फोर्सेस मौजूद है, तो वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते कभी भी कश्मीर। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर का मसला किस तरह हल होगा? हम तो चाहते थे कि मकबूजा कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाएं, हमारे तो आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आपने देखा पिछले 3 से 4 दिनों में सुर्खियों में सिर्फ आज़ाद कश्मीर ही चल रहा है। जी, आज़ाद कश्मीर का जो मसला है ना, जो वो बेसिक जो रीज़न है, या वहाँ पे वो जो पहले तो उन्होंने मैप के ऊपर धोखाबाजी के साथ हमारे कश्मीर को उन्होंने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। अब वो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स से डिस्क्राइब करते हुए पाकिस्तान की वीकनेसेस को या पाकिस्तान को वीक करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर कब्जा या कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये हमारे जो भी फोर्सेस हैं वो ये काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कश्मीर दोबारा से बिल्कुल अच्छा खुशहाल हो जाएगा। कोई लेकिन अभी देखिए ना, एक तरफ पाकिस्तान में जो नई हुकूमत बनी है, नून लीग की शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। लेकिन जब इस तरह के बयान इंडिया से आएंगे और जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ये कहेंगे कि हम जो है इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, तो दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? जी, ऐसे बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो सकते। डेफिनेटली अगर आपने एक हाथ आगे बढ़ाना है ना, तो फिर आपको अपने काफ़ी सारे मामला सेट कर रहे होंगे। यानी अगर तजारत करनी है
तो इस तरह के जो ये अभी जो मोदी का ये बयान है, इससे जाहिर होता है कि वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहते। और देखिए मोदी सरकार ने तो ये बयान अभी दिया है, उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडियन इकॉनमी को जल्दी पीछे छोड़ देंगे और इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। तो बयानबाजी सिर्फ इंडिया नहीं करता, पाकिस्तान की तरफ से भी की जाती है। वो बेसिकली यूं होता है ना, आपको पता है कि अगर आपको कोई रिएक्ट करना पड़ता है, इस बात पर करना पड़ता है कि आपको कोई बार बार कोई इंट कर रहा हो, तो वो पाकिस्तान एक अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इससे बस फिर वो पाकिस्तान ने भी अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने हैं ना, तो इनफैक्ट वो चाह रहा है कि अच्छे ताल्लुकात जनरेट हों, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी पॉजिटिव बिल्कुल ऐसा ही इंडिया बिल्कुल नहीं चाह रहा। इंडिया का साफ साफ जो है वो यही कहना है, उन्होंने कहा है कि जी जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। इंडिया की नज़र में हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं, सो कॉल्ड हमारे माथों पर एक लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसीलिए जो है इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करना चाहता। इवन कि पिछले दिनों इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा और इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बयान दिया कि खेल और दहशतगर्दी साथ साथ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस तरह का कोई भी हमारे पास नहीं है कि हम लोग एक तरफ से तो अच्छे ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं और अगर दूसरी तरफ से वो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स दिखा रहे हैं। इससे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही ताल्लुकात अच्छे होंगे बल्कि वक्त आने तक ये बिगड़ते रहेंगे। और पहले भी वो देख चुके हैं, जिस तरह उनका एक बहुत अच्छा फ्लाइंग ऑफिसर भी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कैसा रद्द अमल देखा था, आप लोग साहब जानते हैं कि वो पकड़ा भी गया और बहुत ज़्यादा उसको मारा पीटा भी गया। तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ भी हमारा बिगाड़ सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बातों के, उसके पास कुछ अवेलेबल नहीं है। क्या नाम है सर आपका? आमिर फारूक। आमिर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त, ठीक जा रही है जॉब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से आज़ाद कश्मीर के हालात जो हैं काफ़ी कशीदा हैं, मुसलसल वहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया कश्मीर पर बात कर रही है पाकिस्तान समेत, लेकिन इंडिया की जानिब से भी कश्मीर को लेकर बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग खुद ब खुद इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहेंगे, जिस पर जम्मू कश्मीर के ही जो है एक्स CM का कहना है कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को ऐसे जाने नहीं देगा, पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक पावर है। जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान आ गया, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी तो हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देंगे। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अगर चूड़ियाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चूड़ियाँ भी पाकिस्तान को पहना देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर कि कश्मीर को लेकर इंडिया की जानिब से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? जी, ये जो मसला है कश्मीर का, ये बड़े अरसे से चलता आ रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा कश्मीरियों की सपोर्ट की है। और आप ये देखें कि 5 फरवरी का दिन भी इसीलिए रखा गया है कि उनकी हक़ खुद इरादियत और उनको सपोर्ट करने के लिए दिन रखा गया है। और हमेशा से पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फ़ौज हमेशा से कश्मीरियों के पीछे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी का ये बयान जो है वो एक बयान की हद तक ही रहेगा। पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी शहरी वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमें किस तरह कश्मीरियों का साथ देना है और उनको उस इंडिया के इस चुंगल से आज़ाद करवाना है। सर कश्मीर वो मसला है जो UN में चल रहा है पिछले 77 सालों में, लेकिन आप देखें हम बातें करते थे कि मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं, तो हमने तो आज़ाद कश्मीर को जो है इस वक्त मकबूजा कश्मीर बना दिया है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा है, जिस तरह वहाँ पे पुलिस एहलकार और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये हुकूमत की एक अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होता है। और आप देखें कि पीछे इमरान खान की हुकूमत ने इसको काफ़ी हाईलाइट किया और उसके बाद भी जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने बड़े फोरम्स पे इसकी आवाज़ उठाई है। तो हम होपफुल हैं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है उनसे बल्कि हम दरख्वास्त भी करते हैं और पाक फ़ौज से जो इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही होती है इस पाकिस्तान के मुस्तहकम होने में, तो वो इसमें अपना ज़रूर किरदार अदा करें। कश्मीरियों का ये मुतालबा है कि हमें वो तमाम हकूक़ नहीं मिल रहे जो हमें मिलने चाहिए। उनके 2 ही मुतालबात हैं, एक सस्ता आटा और सस्ती बिजली। जी वो तो उनके अपने एक अंदरूनी मसाइल हैं और वो पाकिस्तान में भी ये मसाइल हैं, बिल्कुल इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो आज़ादी है वो उनका बुनियादी हक़ है और वो उनको मिल के रहेगी। जो उनकी तरफ से जदोजहद है वो जारी रहनी चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से जो सफारती सतह पे कोशिशें हैं उनको तेज़ करने की ज़रूरत है। बाकी ये अंदरूनी मसाइल वो पाकिस्तानी अवाम भी ये
फेस कर रही होती है, हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। पाकिस्तानी अवाम को भी ये रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस, ये जो जितनी महंगाई है, इन्फ्लेशन आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा है। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो कश्मीरियों की उनकी जदोजहद है उनको और उनकी सफारती सतह पे जो पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा ज़रूरी है, तो वो उसमें किरदार अदा करना चाहिए। अब आप देखें ना कि कश्मीरी जो हैं वो कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें सस्ता आटा, सस्ती बिजली, सस्ता पानी और हर चीज़ जो है मुनासिब रेट पर दस्तयाब है, पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता। उसके बरक्स जब वो आज़ाद कश्मीर के अपने हालात देखते हैं, बेरोज़गार नौजवानों को देखते हैं, वहाँ पे मुसलसल एहतजाज इसी चीज़ के लिए हो रहे हैं ना। जी, ये चेंजिंग डायनामिक्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अभी जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये हालात हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि हमेशा यही ऐसे ही रहेगा, ये वक्ती तौर पे है और ये जल्द ठीक हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने ये जो बयान दिया है कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? नहीं, मैं तो उसके बयान की बिल्कुल ही कहता हूँ कि वो एक बयान की हद तक ही रहेगा। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से ये बेहतर तरीके से जानती आई है कि इंडिया को सफारती सतह पर किस तरह से जवाब देना है। तो ये सफारती सतह का एक उनका तरफ से स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट की हद तक ही रहेगा। कश्मीर के हालात कुछ दिनों से बहुत ही ख़राब थे और शदीद किस्म के एहतजाज भी चल रहे थे। असल में उनके कश्मीरियों के दो मुतालबात थे, एक सस्ती बिजली और सस्ता आटा। अल्हम्दुलिल्लाह उन पर काबू पा लिया गया है और पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से नून लीग की हुकूमत चल रही है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि उनको बिजली भी सस्ती दी जा रही है और आटा भी उनको सस्ता दिया जा रहा है। ये तो उनके मुतालबात हल हो गए हैं। देखिए, जिस तरह से इंडिया से बयानात आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं। देखिए, हर मुल्क के ये अंदरूनी मामलात होते हैं, हर मुल्क के ख़राब होते हैं। क्या इंडिया के अंदरूनी मामलात ख़राब नहीं थे? पिछले तकरीबन 2 से 3 माह पीछे जाकर देख लें, इंडिया के जो किसान हैं, पंजाब के जो किसान हैं, वो क्या रोड पर नहीं निकले? पहले आप उनको तो देख लें, पहले आप उनके तो मसाइल हल कर लें, फिर पाकिस्तान की बात करना, फिर पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहनाने की बात करना। क्या मोदी साहब आप ये भूल गए हैं? आपने एक अपना फ्लाइंग ऑफिसर भेजा था पाकिस्तान में और उसके साथ क्या हाल हुआ? देखें, हम आपके साथ अमन की बात करते हैं, आप में फिर जंग की बात करते हैं। असल में आप अपनी फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, जो आपके मिनिस्टर होते हैं मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में, वो अपनी सीट, अपनी कुर्सी के पीछे होते हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने की हर तरह की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आप भी वही करते हैं। जब इंडिया में इलेक्शंस के दिन आते हैं, तो आप पाकिस्तान के साथ लड़ने की जंग की बात करते हैं। आपने 2019 में भी बात की जंग की, अब फिर आप वही बात, इलेक्शन चल रहे हैं, आप सिर्फ 2 कौमों को लड़ाकर अपनी सीट बचाते हैं, अपनी जीत की कोशिश करते हैं। आप जो एक सियासी चीज़ होती है ना, वो आप सियासत पे बात नहीं करते, वो अपनी सियासत से अपनी कुर्सी नहीं जीतते। आप एक कौम को जंग के मौके पर खड़ा करके, जंग के दहाने पर लाकर फिर अपनी सीट जीते, आप पीछे हट जाते हैं। ठीक है, आपने एक ऑफिसर भेजा अपना, पाकिस्तान ने उसे मार गिराया, फिर अमन का पैगाम पहुँचाया आपके एक ऑफिसर को पुरअमन तरीके से वापस आपके मुल्क भेज दिया हमने। ठीक है, अगर हम अब मुझे यूँ लगता है, ऐसा फ़ील होता है कि उस वक़्त आपको चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमने आपके एक ऑफिसर को पकड़ लिया था और पुरअमन तरीके से अगर हम जंग करने की कोशिश करें ना, आप हमें जानते नहीं है, सिर्फ आप बैठकर बातें कर रहे हैं मोदी साहब। इस तरह नहीं होता जिस तरह आप एक पॉलिटिशियंस हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको ये बातें ज़ेब देनी चाहिए या ये बातें आपको ज़ेब देती है। आप माशाल्लाह एक इकॉनमी पावर बन चुके हैं, 5वीं ताकत बन गए हैं इकॉनमी के लिहाज से। तो इस तरह बातें नहीं आपको ज़ेब देती जो आप बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये एक आप बैठकर सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने वहाँ बैठकर ये सोच रहे हैं कि मैं यूँ कर लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, किसी ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी होती। ठीक है, हम भी समझते हैं आप, ठीक है, एक पावर है आपके पास, लेकिन हम भी एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है। ठीक है, कश्मीर का वो एक अंदरूनी मसाइल थे, वो हल हो गए हैं, हर मुल्क के होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये था पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस, तो आप लोगों ने देख लिया, ये पाकिस्तान के एक जज्बात थे अपने मुल्क के लिए। और एक कश्मीरी लड़के की आपने बयान सुन लिए हैं, स्टेटमेंट 10 मिनट के उसके स्टेटमेंट थे। ठीक है, उसने किस तरह वो एक पाकिस्तान के साथ उनका एक जज्बा है, एक इमोशंस है पाकिस्तान को लेकर। हालांकि वो कश्मीरी था,
मुझे यूँ लगता है कि कश्मीर एक आज़ाद कंट्री होना चाहिए, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान एक दो कंट्रीज़ हैं, कश्मीर को भी एक कंट्रीज़ बना देना चाहिए। ठीक है, मकबूजा और जो जम्मू है दोनों को मिलाकर एक अलग कंट्री बना देना चाहिए। वो उनकी एक अलग आज़ादी होना चाहिए, उनका एक हक है। वो दोनों के साथ नहीं रहना चाहता, ना वो इंडिया के साथ इल्हाक होना चाहता है, ना वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहता है, ना वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहता है। और पाकिस्तान की यही कोशिश है कि वो एक अलग कंट्री है, उसे एक अलग रुकनीत मिलनी चाहिए। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं चाहता, इंडिया चाहता है कि ये हमारा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उन्हें इनका हक दिया जाए। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान है उन्हें आज़ाद किया हुआ है, वहाँ का मिनिस्टर अलग है, प्राइम मिनिस्टर उनका अलग है, उनके वो एक अलग उनका वो चल रहा है। ठीक है, तो ये था जी पाकिस्तान की पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शंस। तो आई होप आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग भी अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में कि कश्मीरियों के साथ उन्हें क्या अलग मुल्क बनना चाहिए उनका या नहीं बनना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ आज के रिएक्शन का एंड। मुझे दीजिए इजाज़त, साइनिंग ऑफ।